उस तरह की ये मिस्टिकल वो या मानो या न मानो टाइप नहीं है। ये कहानी उन लिविंग लेजेंड की है जो छोटे शहर में रहकर सपना देखे हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने ही शहर में। एक होती है गोली होती है कैल्शियम की, एक होती है विटामिन सी की, ये है मल्टीविटामिन। बट हाँ, ये मतलब हर चीज़, चाहे वो एक्टिंग तो देखी है आपने, एड्स इतने सारे कर चुके हैं, तो मतलब ये कमाल चीज़ है। जब अपना डेली आके शुरू किया तो उसमें कोई ऐसा कोई रोमांचक किस्सा जो आपके मतलब दिल के करीब हो थिएटर के दिनों से? जैसे कि ट्रुथ जो होता है, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ये हमने सबने सुना है। आप रियल में कितनी चीज़ें होती हैं आपके साथ, और हमने तो देखी हुई हैं। हम बोलते हैं अरे यार, ऐसी चीज़ हम फिल्म में डालेंगे तो बोलेंगे फिल्मी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू India.com। मेरा नाम आयुष है और आज हमारे साथ फिल्म और OTT के दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। जी हाँ, सनी हिंदुजा जी और शशि वर्मा जी। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी सर, जैसा कि अभी आपकी सीरीज आ रही है भारत स्टार्टअप यात्रा, जी। जिसमें आप डायरेक्टर का पार्ट निभा रहे हैं जैसे, तो सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हमने एक छोटा सा मतलब अभी तक खाली एक ग्लिम्स देखा है। हाँ, तो उसमें मतलब आपने ये बताया कि हाँ आप कुछ ऐसी स्टोरीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं, तो मतलब इसके बारे में आप कुछ नहीं, उस तरह की ये मिस्टिकल वो या मानो या न मानो टाइप नहीं है। ये कहानी उन लिविंग लेजेंड की है जो छोटे शहर में रहकर सपना देखे हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने ही शहर में रह करके कार्य किया और अपने और उपलब्धि को पाया है। तो ये यात्रा उन लोगों की कहानियों की यात्रा है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि जैसे मतलब आपको जब इस चीज़ के लिए अप्रोच किया था सर ने, तो पहला थॉट आपके दिमाग में क्या था? मतलब पहले से आप सेटेड थे या फिर? पहला थॉट ये था कि बहुत कमाल की चीज़ कर रहे हैं जी, इसमें जुड़ना चाहिए। इसमें शशि जी और चंदन जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, तो वो मेरे मित्र हैं खास, तो मुझे लगा कि कुछ बेहतर ही, कुछ बढ़िया रहेगा। और मेरे लिए कंटेंट एंड लोग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये मुझे लगा इसका जो सार है उसमें बहुत एक सच्चाई और एक इतने सारे लोगों की एक प्रेरणा इसके साथ जुड़ी हुई है, तो मुझे उसने अट्रैक्ट किया। जैसे आपने इसमें नैरेटर का रोल प्ले किया है, तो जो आपने मतलब जो बातें कही हैं उसमें कहीं संदीप भैया का भी कोई अप्रोच था या फिर वो सनी हिंदुजा की आवाज़ है जो हम सुनेंगे? आप सनी हिंदुजा को देखेंगे फिर इसमें। अच्छा, देखिए। जी। हाँ, मतलब मेरा वॉइस ओवर नहीं है जी। मैं होस्ट हूँ। सीजन 1 में आई एम द होस्ट, आई इंट्रोड्यूस एंड देन इनके माध्यम से कहानी आप सुन रही, कहानी कह रहे हैं। अच्छा, आई एम प्लेइंग सनी हिंदुजा ओनली, मतलब आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम बीइंग माई सेल्फ। तो वैसे ये नरेट करने वाले हैं एंड मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने एक चेंज लाया है, इम्पैक्ट लाया है सोसाइटी में, जिन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट की हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट फॉर देमसेल्व्स एंड पीपल अराउंड देम। सर जैसे इस सीरीज़ के दौरान आपको मतलब कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े हों या फिर कुछ ऐसा कि हाँ लगा हो कि इसकी थोड़ी मुश्किल आ रही है बनाने में? नहीं, चैलेंजेस कुछ नहीं थे, बस ये एक मतलब ये कहिए कि इस बात को लेकर बहुत ही अलर्ट था कि कहानी जैसी है वैसी ही कही जाए, मतलब कुछ गलत ना निकल जाए, है ना। मतलब जो कहानी में जितनी सच्चाई है उतनी ही आए, हम किसी को बना के ना दिखाएं, बस वही है। बाकी कोई चैलेंज नहीं, बहुत आनंद आया इसको करने में। और कहानी बनाते वक्त भी खुद भी इंस्पायर हो रहे थे, ताकि ये विश्वास था कि जब ये कहानी आएगी तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। तो सर जैसे कि मतलब हमने पढ़ा कि आपने अपनी शुरुआत जो की थी वो बतौर एंकर की थी, ठीक है? तो आप ऑब्वियसली आपने थिएटर भी किया, तो एक्टिंग, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले आप सब कुछ आप कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या प्रेरित करता है, मतलब क्या पसंद है? मुझे तीनों में आनंद आता है, क्योंकि मैं जिस आप विश्वास करेंगे, मैं बतौर कैमरामैन भी काम कर चुका हूँ, मैंने चीज़ें एडिट भी की हैं। तो जब मैं ये विधा में था ना, मतलब तो मेरी अपनी तैयारी थी। आपने कहा एंकरिंग, मैं ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग करता था, गुल को गुल मुबारक हो गुलजार, तो वो सब चलता था। वहाँ से मेरी यात्रा है और मुझे लगा कि इसी का एक्सटेंशन है। मंच में रंग यही देते थे, हाँ, मतलब मंच। तो वो वही वाली बात है। तो वो मुझे हर विधा में आनंद आता है। बस ये है कि हर विधा में मतलब इतना है कि जो भी करूं सही दिखे। मैं तो आपको बताता हूँ, एक
एक होती है गोली होती है कैल्शियम की, एक होती है विटामिन सी की, ये है मल्टीविटामिन। बट हाँ, ये मतलब हर चीज़, चाहे वो एक्टिंग तो देखी है आपने, एड्स इतने सारे कर चुके हैं, तो मतलब ये कमाल चीज़ है। एंड ऑल्सो एज मच आई नो हिम, ऑनेस्टी के साथ करना और इतनी सारी चीज़ें, तो it's a हमने एक great deal। फिल्म भी साथ में की थी। हमने फिल्म भी की हुई है, हाँ, मैं हमेशा सोचता हूँ बोलूँगा। हाँ और जो हमारे शो का जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, हम तीनों थे उसमें। और हमारी टीम में मतलब यही है कि सारे यंग लोग मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ने कहा ना कि ये थे और वो थे और खूबसूरत संयोग था, तो वो है, अभी आगे भी बना रहेगा। बहुत सारे हम लोग को इसके करने हैं। तो हाँ, थाई मसाज नाम, थाई मसाज में मैं इनका बड़ा जीजा बना हुआ। और वो छोटा जीजा ना, और वो छोटा लेकिन लगता भाई हाँ यस। ये सर आपसे जी, कि जैसे अभी फैमिली मैन सीज़न 2 में हमने जो मतलब इतना बढ़िया सीज़न था, मतलब वो भी विलेन का कैरेक्टर जो था वो इतना एनलाइटिंग है, सारी चीज़ें उसकी बढ़िया हैं, एक्शन भी सब कुछ आपको करते हुए देखा। तो अभी जैसे फैमिली मैन 3 आ रहा है, तो क्या उसमें कोई विलेन की बैक स्टोरी है या नहीं? देखो कुछ बैक स्टोरी, मतलब मिलिन तो मर गया, विलेन मर गया वो। सीजन 2 में तो मर गया, बट दुख है सर। कुछ ना कुछ जिक्र होना चाहिए। जी। बट या मैं भी मतलब सैड हूँ उस चीज़ को लेकर, बट ठीक है, हर किरदार की अपनी जर्नी होती है। बट इट वाज वेरी वेल रिटन एंड आप अगर पहले मिले होते हैं ना, तो इनको गोली लगता है, मार के उठ जाते हैं कि नहीं अगला सीजन भी करना है। तो वो वाली बात थी। कभी कभी होता है ना, कभी किरदार इतना प्यारा हो जाता है और हिट हो जाता है, फिर लगता है यार सेकंड सीजन मिस किया है। मुझे लगता है कि मेकर सुन रहे होंगे तो सनी बाबू को फिर दोबारा वो लाएंगे। तो बोलते हैं पुनर्जन्म करवा देगा। करवा दें, हम लोग चाहेंगे बिल्कुल। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन आप, तो आपने से थिएटर जब अपना डेली आके शुरू किया था तो उसमें कोई ऐसा कोई रोमांचक किस्सा जो आपके मतलब दिल के करीब हो थिएटर के दिनों से? रोमांचक किस्सा मतलब जीवन को बहुत करीब से सीखने का मौका मिला था। और मंच पर ही मैंने बहुत किसी प्रिय व्यक्ति को अपनी ये बताया था कि भाई आप अच्छे लगते हैं मुझे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा ना, फिर और भी लोग देखते हैं शो। जी, तो बड़ा अच्छा है। मतलब रंगमंच ही आपको जीवन में करीब लेकर आता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी एक बार रंग कर्म करना चाहिए। तो मतलब थिएटर के दिनों से ही मतलब आपका था कि आगे चल के डायरेक्शन में भी जी हाथ आजमाना है? हाँ, नहीं हाथ नहीं आजमाना, पूरा बॉडी आजमाना है उसमें। और मुझे लगता है कि मैं बेहतर कहानी कह सकता हूँ। और उस दौरान भी खुद लिखता था, डायरेक्ट करता था, तो रिस्पॉन्स मिलते थे ना, लगता था कि हाँ सही रास्ते पे हो। तो उसी का एक एक्सटेंशन है सिनेमा में, उसी हिसाब से मान के चलता हूँ। सनी सर, जैसे आपका योद्धा में कैरेक्टर था एंटेगनिस्ट का बेसिकली, तो उसके दौरान क्या आपको कोई चैलेंज आया था उसे करने में? क्योंकि हमने पहले ऐसा कुछ आपको करते हुए नहीं देखा था। नहीं, मैंने विक्की महेश्वरी जो अगर चाचा विधायक है उसमें भी किया है और अच्छा वो भी क्या हम लोगों ने, अरे वो भी तो हम थे उसमें। अरे हाँ, उन्होंने जब विक्की बोला तब ध्यान नहीं आया, वो भी विक्की बोले थे, उसमें भी हम साथ में थे, चाचा विधायक है हमारे। अरे हाँ यार, वहां से देखिए सफर चला, भारत यात्रा, भारत स्टार्टअप थाई यात्रा। मसाज टू भारत स्टार्टअप। तो चैलेंजेस बताइए। तो चैलेंज मतलब देखिए, हर किरदार में चैलेंजेस होते हैं। अब उससे फर्क नहीं पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव। आप ये सोच के नहीं करते हो कि ये नेगेटिव मैं किरदार कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँगा, मुझे उसका सच बनाना पड़ता है। तो उसके हिसाब से जो डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करके जो उसका सच था, जितना समझ सकते थे, जितना कर सकते थे, आप कोशिश करते हो। संदीप भैया के लिए जब तैयारी की, तो हम एस्पिरेंट्स की तैयारी की, तो मैं चला गया था लेबर डिपार्टमेंट में समझने चीज़ें। बट अब ये किरदार टेररिस्ट का था, तो वो चीज़ें नहीं कर पाया मैं। तो उसको समझ के, जिस तरीके से जो डिमांड है और उसकी बैक स्टोरी बना के, तो वही चैलेंजेस तो मतलब ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा है। मेरा तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मैं कितना सच कर पा रहा हूँ कि नहीं, कोई भी किरदार। तो ये मेरी लड़ाई रहती है। तो इस शो में, भारत स्टार्टअप यात्रा में, मैं उससे बच जाऊंगा। मैं आई हैव टू प्ले माई सेल्फ। तो ये मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और आपके माध्यम से मैं
अपने प्रोड्यूसर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अक्टूबर स्काई प्रोडक्शंस को, कि वो इस तरह की मुहिम उन्होंने छेड़ी है, इस तरह की यात्रा उन्होंने निकाली है, जो यात्रा आज एक मिशन का रूप ले रही है। हम सीजन 1 अभी देखिए आने वाली है, लेकिन इंटरनली इतना उसको अच्छा रिव्यू मिला है कि हम सीजन 2 की तैयारी में लग गए हैं। मतलब हम कल से सीजन 2 की शूटिंग के लिए देहरादून और चंडीगढ़ और गोवा ऐसी जगहों पे निकल रहे हैं। सर ये क्वेश्चन आप दोनों से है। जी। भारत स्टार्टअप यात्रा मतलब जो आपका आ रहा है, इस मतलब ये ऑडियंस को ऐसा क्या नया देने वाला है जो मतलब आपने जैसे बताया था कि कई सारी स्टार्टअप सीरीज आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुकी हैं, बट स्टिल ये ऐसा क्या यूनिक है जो ऑडियंस मतलब देखेगी तो उसे लगेगा कि हाँ हमने कुछ अलग एक्सप्लोर किया है? इस तरह की कोई सीरीज अव्वल तो आई नहीं है, बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि लोगों को लगता है हाँ आर्टिकल छप जाता है, कहीं लिख देते हैं कुछ है, लेकिन आपके सक्सेस की यात्रा मैं आपके ही माध्यम से बोलवा रहा हूँ। और आपको जब आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इमोशनल भी हो गए, उनको अपनी ही यात्रा पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कहाँ थे और कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, कितनी बार गिरे हैं, कितनी बार खड़े होने की कोशिश की, अब कितना पहुँचे हैं। जब वो खुद याद करते हैं तो रो पड़ते हैं, आंसू आ जाता है। तो आप सोचिए कि जब ये यात्रा वही लोग बता रहे हैं तो सुनने वाले कितने इंस्पायर होंगे इस बात से, होंगे कि नहीं। तो ये यात्रा, ये सीरीज़ अपने आप में अनूठा प्रयोग है, नया है, अलग है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये आप भी अगले 10-12 दिन के बाद देखने के बाद कहेंगे। मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे संदेश भी भेजिएगा कैसा लगा। सर मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि अभी जैसे संदीप भैया मतलब फैंस के लिए ही बेसिकली बता दीजिए कि हम अब संदीप भैया को कब देखने वाले हैं? मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं संदीप भैया से कब मिलूँगा। तो जैसे ही होगा मैं आपको इतला कर दूंगा, यहाँ तो खबर पहुँच ही जाएगी। जी। और मतलब ऐसा भी कोई चांस है कि संदीप भैया में SK सर, अभिलाष और गुरी ये सब भी कहीं ना कहीं? मुझे इस कोई आइडिया नहीं है। आप चाहते हैं मतलब ऐसा हो? आपकी क्या राय है इस पर? आप कुछ कहना चाहें? मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा हो या फिर वो सिर्फ स्टैंड अलोन सीरीज है? नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, सब साथ में भी होना चाहिए, सबका स्टैंड अलोन होना चाहिए। दैट अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, उसको किसकी पहुँचाना चाहिए हमें, तो वो सबके साथ हो, अच्छी कहानी बननी चाहिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। आपने जो पूछा था ना सवाल कि क्या अलग है इसमें, उसका मैं लास्ट जवाब देके फिर निकलते हैं। प्लीज सर। तो जब हम जैसे कि ट्रुथ जो होता है, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ये हमने सबने सुना है। आप रियल में कितनी चीज़ें होती हैं आपके साथ, और हमने तो देखी हुई हैं। हम बोलते हैं अरे यार ऐसी चीज़ हम फिल्म में डालेंगे तो बोलेंगे फिल्मी है। आप देखना अमूमन लाइफ में ऐसा होता है कि सच में जो घटना घटित होती है, कई बार लगता है कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कितना फिल्मी है। तो दैट्स व्हाई वी से ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो हम लोग जब फिक्शन बनाते हैं फिल्में और कहानियाँ और उसको एक सिरे से दिखाते हैं और वो आप सच बिलीव कर लेते हो और उससे आप प्रेरित भी होते हो और आपके अंदर चेंजेस भी आते हैं। तो इसमें अलग ये है, ये सच कहानी है और जो ट्रुथ है उसका वो आ रहा है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो वो आप सोचिए कितना अभाव आप पे डालेगी या आपको कितना इंस्पायर करेगी, वो आप देख के बताइएगा। दैट इज़ द डिफरेंस एंड दैट इज़ द न्यूनेस ऑफ द शो। सो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। एंड आपकी जो सीरीज़ आने वाली है उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। जितना सर आपने बताया है उससे तो मतलब यही लग रहा है कि बहुत ही टावरिंग चीज़ हमें देखने वाली मिलने वाली OTT पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग India.com। थैंक यू।